नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए आगाज करते हैं घर घर बिग बॉस का। शुरू में नंबर बता देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो मैसेज आप भेजते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, और इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का। तो चलिए नवीन जी, आज मैं शुरुआत करती हूँ और आपको सुनाती हूँ कल्पना जी का ऑडियो। वाह, सुनिए। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड उतना बोरिंग भी नहीं था, उतना अच्छा भी नहीं था। और राहुल वैद्या, राखी और अर्शी, अली बेडरूम में थे। राहुल वैद्य तो राखी का पैर भी मल रहा था मसाज कर रहा था दबा रहा था, मतलब दबा रहा था, सॉरी, मसाज थोड़ा अलग शब्द हो गया। दबा रहा था। एक टीम है जीतने के लिए खेल रहा है, राहुल वैद्य जीतने के लिए खेल रहा है, और रुबीना अभिनव राहुल वैद्य को हराने के लिए खेल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा खुद जीतने के लिए ये लोग कब खेलेंगे। ये लोगों को जीतना नहीं है, केवल दूसरे को हराना है। दूसरे को कैसे नहीं जीतने देना है, वो रास्ता ढूंढने रहते हैं, वही रास्ता ढूंढते रहते हैं। सच में इनमें जीतने का नहीं है। तो अब राहुल वैद्य और राखी जो भी था उधर, वो क्या कॉफ़ी विथ करण नहीं, कॉफ़ी विथ राहुल था शो बन रहा था घर के अंदर। उसमें भी अपना वो लिया, पॉइंट्स बढ़ाया राहुल वैद्य ने उधर राखी के साथ होकर के भी अच्छा लिया, अच्छा था वो, है ना। जैसे भी उसने अपना जितना टाइम था और पूरा स्क्रीन लिया उसने, उधर अपना फुटेज लिया, और उधर जाके भी राहुल वैद्य और राखी ने बाथरूम में भी अच्छा लगा जब राखी बोल रही थी पटाखा गर्ल बाथरूम में पोछा लगा रही है हिंदुस्तान की पटाखा गर्ल। मुझे अच्छा लगा। नहीं, वो ऐसे ही बोली, ऐसे बोला तो बहुत अच्छा लगता है सच में। ऐसे बोलती रहना है उसने, जब किसी को खजूरी बोलती है वो भी अच्छा लगता है। कल तो बोली थी कि 7 घर का बर्तन दी ये खजूरी ने, 7 घर का बर्तन होने के लिए भी बर्तन कितना सारा पड़े थे बेचारे। तो ऐसे में अच्छा लगता है ये। और जो रो रही थी सच में उसका तो रियल था। हाँ, मैंने कहीं सुनी भी थी, जो पहले बॉयफ्रेंड का बताई उसने, वो चाटा मारी वाला था, रियल था। और फिर से रितेश आया, बहुत रोई बेचारी सच में, कल इतना रोई, इतना रोई। और राहुल वैद्य को मुझे सच में इतना प्यारा लगा उधर, उसने आंसू पोंछना, उसको समझाना, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। बेचारी अंदर से बहुत टूटी है, बहुत ही टूटी है। जो ज़्यादा हंसता है, ज़्यादा वो बोलता है ना, लोग समझते उसको इज्जत नहीं देते, वो नहीं देते, पर वो अंदर से बहुत टूटी होती है। वैसे ही वो भी टूटी है, अंदर से बहुत टूटी है। उसका हंसना मस्ती वो सब लोग हल्के में ले लेते हैं, पर बेचारी का ना अंदर बहुत दर्द है, केवल वही समझ सकती है। अब थोड़ी देर के लिए सांत्वना औरों ने दिया तो भी कोई नहीं है, बेचारा क्या करना। मुझे बहुत दुख लगा। और देखो उसका इतना सारा, वो बेचारी रो रही है बाहर। रूबीना, निक्की, अर्शी क्या बोल रही है, ड्रामा कर रही है, फुटेज ले रही है, क्या बोले, फुटेज बोली क्या, ड्रामा बोल रही है। रूबीना ने देख के गई, उधर ड्रामा चल रहा है, रोना धोना चल रहा है। नहीं, सच में अपना रोना इनका ड्रामा नहीं है, रियल होता है ना। किसी का रोना इनको ड्रामा लगता है। क्या है, क्या इनका मेंटेलिटी है, कैसा है इनका सोच, मुझे बता दीजिए कोई प्लीज़। ऐसे में एक बात समझ में आपको भी आ गया होगा कि देखो बिग बॉस भी कैसे दिखा रहे हैं, जैसे उधर रोने को वाला दिखा रहे थे, वैसे ही उधर क्या दिखा रहे थे, रुबीना को गलत जो बोली थी ना, ये रोना धोना ड्रामा कर रहे, वो भी दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि उसमें दिखा रहे थे कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, उधर दिखा रहे थे, है ना, कौन क्या है।
दुनिया को दिखा रहे हैं। अच्छा कर रही थी बिग बॉस भी। और नहीं, इन्होंने एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था ना, एक स्ट्रॉन्ग था, हाँ वो क्या है वो, उसके लिए तो इन्होंने भी अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताई थी, है ना। पर्सनल मुद्दे को लेके आए थे और रोए थे, तो इनका रोना भी तो ड्रामा ही है ना फिर तो। जब राहुल राखी को बोल सकते हैं तो खुद को भी बोलो ना भाई। क्या है इनका आप करो तो आपका सही है, कोई दूसरा इमोशनल हुआ होके कर रहा है तो उसका फिर से ड्रामा है, वो सब फुटेज के लिए कर रही है। और क्या बोल रही है राहुल वैद्य को, अब तो गीदड़ की तरह उसके उसमें नज़र रहेगा, राहुल वैद्य का राखी में नज़र रहेगा, क्योंकि उसको फुटेज उधर ही से मिल रही है। मान गई ना, रुबीना मान गई ना, वो इंटरटेनर है, वो जैसे भी अपना एक बनाती है तो उसके साथ वो खुद भी दिखना है, तो उस इसलिए राखी को पकड़ा है राहुल ने। तो मान गई ना, अब तो मान गई ना, राखी से फुटेज मिलती है तो इतना 2-3 महीने, 2 महीने तो नहीं बोलूँगी मैं, 2 वीक छोड़ के, उससे पहले तो तेरा पति भी ले रहा था ना फिर तो फुटेज, है ना। जैसे अब तू बोल रही है राहुल अपने फुटेज लेने के लिए अब उसके पीछे पड़ा है, गिद्दड़ की तरह उसका आँख उसमें रहेंगे, बोला था ना। तो अब मान गई ना, तो वो फुटेज देती है। तेरे को फायदा नहीं हुआ बोल रही थी, तो फायदा हुआ है तो मान गई ना अब तो। ये देखो खुद जब इनके सामने वो थी तो इनको फुटेज नहीं मिल रहा था, जब कोई उनके सामने एक क्या बोलते हैं इमोशनली जुड़े हुए हैं तो उनको ये फुटेज बोल रही है। अरे उस राखी ने तो उसको धोखा भी दी थी, अभिनव का नाम रखी थी, राहुल का नाम फड़ी थी। तुम्हारे जैसी मेंटालिटी होती, तुम्हारे जैसे दिमाग होता, उसके मन में जलन होती तो आप लोग, वो नहीं देखता, वो दरकिनार कर भी सकता था, पर उसका दिल में वो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा किया होता तो आप उनके साथ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। पर वो ऐसा सोच वाला नहीं है, वो गई बात गई, रात गई बात गई बोलते ना, ऐसा है। तो इमोशनल के साथ चाहे दुश्मन भी हो वो जुड़ जाता है, किसी को साथ भी। उस दिन राहुल वैद्य और अभिनव का कभी मिलता ही नहीं है ना। राहुल जब अभिनव रो रहा था तब भी राहुल ने बोला था एक बार कोई बात नहीं तो सुन तो ले, क्या बोलना चाहती है एक बार। हाँ, राहुल वैद्य दुखी हुआ था। आप लोगों का जैसा दिमाग नहीं है उसमें, वो सोच नहीं है उसमें। एक अच्छा दिल का इंसान है, वो दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, केवल आप लोगों को और आपके फैन को नहीं दिख रहा है। जो भी फ्रेंड्स हैं ना बाहर, जो भी फैन है उनको नहीं दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है। मुझे अच्छा लगा। और ये डेबोलिना का तो बिना बनाया बनाया वो सब है। ये मेरा हाथ डोर में गया तो उंगली कट गया, मेरी दादी ये हुई, मेरी माँ, ये सब इतना बकवास थे, पूरा पूरा दिमाग खराब। बिना रोना नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती का रोना है, आँख मीच मीच के रो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये राखी अर्शिका और राहुल वैद्य का ये क्या बोल रही है, नल्लू मीटर, ये बोल रही है, क्या क्या बोली है अर्शी। आप बोल रहे हो, फिर आशा रखते हो कोई दोस्त आपके साथ अच्छा रहे, जब आप उनके विपरीत रहते हो तो उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हो आप लोग। सच में आपका कभी वो दोस्त था, कभी आपके साथ उसका सॉफ्ट कॉर्नर था, वो सब भूल जाते हो आप। इतना कुछ बोल जाते हो, इतना कुछ बोल जाते हो, दोबारा मुंह देने लायक दूसरा आपकी लेवल तक ना गिरे, वो दूसरा भी फिर वो भी नहीं देख सकता। सच में मेरी जैसी आदत होती ना जब तो मुझे तो जो ऐसा मेरे साथ करता है ना, फिर मैं दोबारा उसका मुंह के साथ नज़र ही ना पड़े, मुझे ऐसा लगता है। मेरे मुंह से कुछ ना निकले तो भी मुझे खुद को एक अलग ही हो जाता है, ये बेचारी ने इतना की, मतलब ऐसा होता है। तो
आप बोल रही हो इतना कुछ, और राहुल ने वो छुपाया, उसका शेरू छुपाया, उसने उधर किया, क्या क्या बकी, है ना। घटिया औरत है तो घटिया औरत इतना बड़ा हो गया, ठीक है। घटिया औरत है तो औरत का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, औरत की इज्जत नहीं रखी, तो घटिया आदमी क्यों बोल रहे? तो आदमी का भी तो इज्जत है। क्यों तुम्हारे इज्जत रखे हो कंबल ने ढांक के, और क्या, और आदमियों का इज्जत ही नहीं है वो। किसी बात में भी औरत 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 औरत, इतना ही औरत था तो घर में बैठे रहते हैं। क्यों आए शो में? क्यों आते हो ऐसे औरत औरत बोलने के लिए ये शो में, जहाँ औरत और आदमी इक्वल रहते हैं, उस जगह क्यों घुसते हो? फिर घर में बैठे रहो, आप लोगों को कोई उंगली नहीं करेगा। आप घर के अंदर रहो, डोर भी मत ओपन करो, घर के बाहर ही मत निकलो। घर के अंदर कौन आपको जलील करेगा और कौन आपको घटिया बोलेगा, बेवकूफ़ बोलेगा? तो आप मर्द को नल्ला मीटर, नल्ले, बेवकूफ़ और क्या बोले, घटिया आदमी, ये सब बोल सकते हो। उसका इज्जत नहीं है, आदमी है वो, उसका नहीं है इज्जत। अब तुम लोगों को जब औरत को घटिया बोला तो उसका बेइज्जती हो गई। ये कहाँ का नियम है? इसी इंडिया का ही है, कहाँ दूसरे जगह का भी है, या उसी बिग बॉस का ही है? कुछ भी बोलते हो, अपने आप में बड़ा मुद्दा बनाते हो। बहुत ही घटिया लग रही है, सच में राखी घटिया लग रही है। अब निक्की सही लग रही है, संगत अनुसार का गुण मिल रहे हैं उधर, दिख रही है। और ये को डेबोलिना और राखी ने कल बाथरूम में धोया बर्तन। हमें भी मानती हूँ, चलो बाथरूम में नहीं धोना चाहिए, उन्होंने तो धोया तो भी ऐसे ही वो जो गंदा होता है ये सब बोल रहे थे, गंदे में थोड़ी ना धोया होगा, उन्होंने पहले क्लीन भी तो किए होंगे। तो सच में बोलूँ तो हर कोई ऐसी जगह नहीं बैठे हैं कि एक अलग ही बाथरूम हो, अलग ही किचन हो, अलग ही हो। किचन तो होगा, बर्तन धोने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। हर कोई रहते हैं इस बहुत ज़्यादा इंडिया में गरीबी भी है, तो उन लोगों ने ये सेपरेट सेपरेट नहीं है किसी के पास, उनको है। हाँ, आप लोगों को हाइजीन होता है, वो नहीं, गलत नहीं है, नहीं बोलूँगी। तो इतना उफड़ने की क्या बात है? करने दो ना। उन्होंने एक मुद्दा क्रिएट किया, उन्होंने गई, आपके प्लेस में नहीं करना था, गई अपने जगह में किया, उसमें क्या है? तो इतना सारा आप 3-4 दिन का वो साइंटिस्ट बोलता है पका हुआ दाल खराब नहीं होता। हाँ, 3-4 दिन का दाल खा लेते हो, वो नहीं होता, आपको गलत नहीं दिखता। और जो बर्तन धो के क्लीन करके रख लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। नदियों में कितने सारे पानी पीते हैं, कितने सारे वो करते हैं नदियों में, उसी नदियों में नहाते हैं, उसी नदियों में क्या क्या करते हैं लोग। आप लोगों जैसे नहीं है ना। चौल में देखो कैसे रहते हैं, एक ही बाथरूम रहता है, एक ही हो रहता है, उसमें नहीं होता। आप लोगों तो बड़े बड़े महल में रहते हो, बड़े बड़े घरों में रहते हो। हाँ, तो बहुत सारी दुनिया तो हिंदुस्तान की वो तो जनता तो ऐसी जगह में रह रही है, वैसी जगह खा रही है। ऐसे नहीं बोल सकते ना। आपको नहीं हो रहा है, आपको खाना थोड़ा वो नहीं लग रहा है, तो वो पानी से वॉश करके खा लो, बात खत्म। क्यों उसमें मुद्दा बनाना? उधर आई तिली लगाई, निक्की ने दीदी दीदी, ऐसा हो गया। वो चचेरी बहन ने बोल दी और चल पड़ी रूबीना। अब कल देखते हैं कितना है। नहीं, निक्की ने जब राहुल को बोला था, जब वो था पंचिंग टास्क कुछ था, अंदर जाके कुछ बोलना था ये सब में, तब तो ये दोनों पति पत्नी हंस रहे थे। आज क्यों चिढ़ रहे हैं इतना सारा? इसके बारे में कल बात करेंगे। और ओके मैम, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके बाय, थैंक यू। सुना देते हो मेरा वीडियो भी, मेरा सॉरी वॉइस रिकॉर्ड भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बाय। बहुत सही कहा कल्पना जी ने, है ना? बहुत बढ़िया। क्या कहते हो आप? बहुत बढ़िया, ये पॉइंट तो कमाल है सच में। ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि राहुल वैद्य जिस तरह कल का टास्क कर रहे थे, वो जीतने के लिए हर कोशिश कर रहे थे। जैसे अभी उनकी लड़ाई हुई थी राखी और अर्शी को लेके, है ना, पिछले टास्क में। और अभी वो अर्शी और राखी के पाँव में बैठ के अपना टास्क करना है, खेलना है खेलना है खेलना है खेलना है।
तो बहुत सही पकड़ा आपने रुबीना। यार कि जैसे कहते हैं ना कि भले ही मेरी एक आंख फूट जाए तो दुश्मन की दो जरूर फूटनी चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? ये रुबीना दिलाई का एटीट्यूड गेम में ऐसा है, राहुल ऐसा है। वैद्य ना जीते, हाँ, भले ही वाह। कोई मैं जीतूं ना जीतूं, वो ना जीते। चलिए, गेम है, रुबीना की भी अपनी गेम है, राहुल की भी, आपका, मगर जो पॉइंट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही पॉइंट्स नोट करके आप भेजती हैं, मजा आता है आपका ऑडियो सुन के। थैंक यू सो मच। आगे नवीन जी किसका ऑडियो सुनाए? आगे सुना दीजिए राज शर्मा। राज शर्मा का सुनाते चलिए। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, मैं हूँ राज शर्मा, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल जो बाथरूम एरिया था वहाँ पे राखी बता रही थी राहुल को कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसे किया जैसे किया। चलो, वो उसकी लाइफ है, वो कुछ भी बता रही है, सीरियसली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर रुबीना उसके बाद ये बोल रही है कि ये ड्रामा कर रही है, ये सिर्फ ये टास्क के लिए कर रही है। हमें सब किसी को पता है। आज देखने को भी मिलेगा कि देवलीना बोलेगी जो तुमने वो टास्क में बोला था कि हम डिवोर्स तक बात कर चुके थे, वो भी टास्क में ही बोला था रुबीना आपने। वो हम झूठ मान ले क्या? आप कुछ भी करो वो चलता है क्या? रुबीना जी, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, कल मुझे एक बात, अब ये जो देवलीना का देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो जो इन्होंने किया है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। मुझे ये लग रहा है कि अर्शी उनकी फैमिली पे गई है और रुबीना ने वहाँ स्टैंड नहीं लिया है। अगर फैमिली में गई है तो बहुत बड़ी गलत बात है, कोई रुबीना के सामने हुआ है तभी देवलीना इतनी भड़की है, जो आज तक मेरे हिसाब से कोई इतना नहीं हुआ है। इसने तो जैस्मिन को भी फेल कर दिया देवलीना ने, जो कल देखने को मिलेगा, आज देखने को मिलेगा, सॉरी सर। मैं ये कहता हूँ, ये जो एली और ये राहुल है सर, जो ये राहुल को लोलू में जो लल्लू मीटर बोलती हैं, हर्षी बिल्कुल सही बोलती है सर ये। क्योंकि राहुल बहुत घटिया बातें करता है, ये तो सबको पता ही है, क्या कुछ नहीं बोलता है अर्शी को। अर्शी भी कोई सही नहीं है, पर आप एक वुमेन से ऐसी बात नहीं कर सकती है। उसने अपने आपको नल्ला, अब आपको नल्ला बोलना शुरू कर दिया, लल्लू मीटर बोलना शुरू कर दिया। आपने उसका जो वो क्या गुड़िया सी छुपा दी थी वहाँ पे, ये क्या जरूरत है इस करने की? आपको बोल दी इसलिए। आपको कोई कुछ भी बोलता है राहुल तो आपका पारा हाई हो जाता है। जब आप दूसरे को कुछ बोलते हैं, आपने कभी उसका अनुमान लगाया है आप क्या क्या बोल जाते हैं सबको? आपने कभी उस चीज़ का अनुमान लगाया? मुझे अब ये बताइए, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं क्या? अर्शी ने सही बोला आपको, आपको कोई टास्क समझ नहीं आता है, बस अब अपने में रहते हैं। कल मुझे लगता है आपने ड्रामा किया राहुल, आपको पता था कि मैं राखी के साथ रहूँगा, वहाँ फुटेज मिलेगा मुझे, इसलिए अली, राहुल और ये जो क्या कहते हैं इनको, देवलीना, इन्होंने सब ऐसे ही किया कल राखी के। इसलिए ये थोड़े आगे भी चल रहे थे, जहाँ पे वो बोर्ड में स्कोर आ रहे थे, जहाँ पे राखी के साथ पहले तो देवलीना आगे चल रही थी, फिर राखी आगे आ गई थी बाथरूम एरिया में। ये चीज़ गलत है, ठीक है। और अली अपने को ऐसे दिखाता है कि मेरे से बड़ा गेमर तो कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा तो अली गेमर तुम नहीं हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। तुम, मुझे तो ये लग रहा है अपने लिए खेल नहीं रहे हो ये गेम, फिर राहुल के लिए खेल रहे हो, इस साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे अच्छा तो भाई तुम घर जाओ और किसी कंटेस्टेंट को यहाँ रुकने दो, अगर तुमने यही करना है ना कि राहुल को शो जिताना है। कल अर्शी मुझे बिल्कुल एक सही बात बोले कि ये बंदा शो नहीं जीत सकता, विनर वाली क्वालिटी नहीं है इसमें कोई भी शो जीतने वाली राहुल वैद्य में, ऐसे डरपोक की तरह खेलता है गेम, ठीक है। जो बोलना सामने बोलो, पीठ पीछे मत बोलो ये चीज़ें। बिल्कुल सही बोला अर्शी है, मुझे अच्छी लगी बात बोली उन्होंने कि शो नहीं जीत सकता बंदा, वो कैसे इसको मिर्ची लगी। चलो वो बोला उसने जो भी, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसकी मैं यही कहना चाहूँगा कि रुबीना दले के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हाँ सच ये भी है कि जो बर्तन थे रात के, उन्होंने शायद बाथरूम में धो लिए थे, ठीक है, बाथरूम के वो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गांव में ऐसा नहीं होता है? चलता है ना वहाँ पे भी। चलिए कर लिया, ये रुबीना जी को मुद्दा मिल गया कहने का। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे सब कुछ है, उनको बर्तन वहाँ धोने चाहिए थे। हालांकि देवलीना ये बोल रही थी कि हमने साफ़ करके धोए हैं वहाँ पे, पर वो कह रही है कि 3-4 दिन पुरानी दाल, राखी ने बोला, उसके हमें परोंठे खिला रही हो, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमने ये बर्तन यहाँ धो दिए, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। यह राखी ने बिल्कुल सही बोला। रुबीना अपने आप को भी देख लिया करो, आप क्या क्या करती हो, दूसरों को बोलते हो आप। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ रुबीना, बस आप जो भी गेम खेल रही हो ना, आप बहुत गलतियाँ करती हो, पर आप मानते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके मानना, आप मानने लग गई ना, फिर मैं आपको गेमर मानूंगा। आप मानते नहीं, आपने गलती की है। आप सलमान सर के सामने भी नहीं मानते हो। जब सलमान सर ने आपको ये बोला था, जो आपने ये बोला था कि सलमान सर एजाज को सपोर्ट करते हैं, आपने ये बोला था ना, उसके बाद ये मुझे लगता है आपने तब भी नहीं बोला हाँ सर आप सही बोल रहे हो। आप बोलते नहीं हो, आप अपने नाम पे गलती मानते हो। ये चीज़ गलत है रुबीना जी, ठीक है। और कल निक्की को देखा होगा, वो बीच बीच में रुबीना को सपोर्ट कर रही है। एक क्या बोला उसने,
तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा रुबीना के हाथ का। व्हाट द हेल। हम आर्टिस्ट है रुबीना जी, रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये क्या है? इसके मतलब ये इससे बड़ा कोई यहाँ पे स्टार नहीं है, सीनियर एक्टर नहीं है। ये छोटी छोटी बातें निकी मत किया करो, चमची बनना बंद करो। तुम यहाँ तक कैसे टिक गई, वो रुबीना की वजह से टिकी हो, वरना तुम तो पहले ही भारी ठीक थी, अंदर वैसी लेके बाहर से गेम देख के आ गई। और आज जो फाइट देखने को मिलेगी देवलीना की, अर्शी की, वो देखनी होगी। बाकी मुझे राहुल वैद्य अली समझ नहीं आ रहा अब इनका कुछ भी, मुझे क्या कर रहे हैं ये गेम का दोनों। बस जब वैसे तो कहते हैं हमारी अर्शी हमारी दोस्त है, टास्क में दोस्त बना लेते हैं, तो उस उधर से उसको पीछे कर देते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए, मैं यही बोलूँगा। अगर आप दोस्त मानते हो तो डायरेक्ट बोलो। अर्शी कुछ भी करती है तो उनको मुद्दा मिल जाता है बोलने का। अर्शी भी गलत बोलती है, लैंग्वेज गलत यूज़ करती है अर्शी, पर मुझसे उससे कहीं ज़्यादा गलत अली लग रहा है मुझे। अली अपनी गलती छुपाते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ शो में। यही बोलना चाहूँगा मैं सर। और आखिर को ये जो आज देखने को मिलेगा, पानी फेंका रुबीना ने, उसको ठरकी बोला। ठरकी शब्द बड़ा होता है मुझे पता है, पर उसके अलावा आप पानी फेंक रहे हो। मुझे लगता है आप पिछला बिग बॉस देख के नहीं आए हो ना, बहुत कुछ होता है यहाँ पे रुबीना जी। ठरकी गलत शब्द है, मैं खुद मानता हूँ, सलमान इस बारे में बोलेंगे, पर आप पानी फेंक रहे हो, वाहियात और अभिनव बोल रहा है राखी को, ये देखने को मिलेगा आज। बस सर यही कहना चाहूँगा। बाकी सर एजाज सर की वापसी का मैं वेट बहुत जल्दी से कर रहा हूँ। बाकी सर हंगरी स्पेस रॉक्स, थैंक यू। हाँ, ये बात राजी जो इस पॉइंट से निकले हैं, इस दौर से निकले हैं, वो समझ सकते हैं, गांव के लोग समझ सकते हैं कि कैसे उठा के बर्तन जो है वो रसोई से ले जाके बाथरूम में जाके वो साफ करते थे। आजकल सब मॉडर्न हो गया तो वो चीजें नहीं, भूल चुके हैं। एक सेलिब्रिटी ने भी ट्वीट करके बोला है कि मैं नाम उनका भूल गया, उन्होंने बोला कि मेरे घर में किचन जब वो रिपेयर हो रही थी, काम चल रहा था, रेनोवेशन चल रही थी, तो हमने पूरा का पूरा हम वहीं पे बर्तन धोते थे, तो हाँ। उसको साफ करके वॉश बेसिन में। बोले हम तो बीमार हो गए भैया। हाँ, नहीं प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको याद है कि ये टास्क जो है ये है कि आपको दूसरे को पॉइंट्स नहीं देने हैं, है ना। और अर्शी खान और रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला जब सुबह किचन में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अर्शी ने उनको सजेशन दिया कि तुम खाना मत बनाओ, ये खाना खाने आएंगे हाँ। यहाँ पे, तो उन्होंने ड्यूटी नहीं की, मतलब हाँ। ड्यूटी खाना बनाने की थी, ड्यूटी नहीं की, भाई ये लोग आएंगे अपना पराठा बनाएंगे खाएंगे, तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। बट यहाँ पे रुबीना क्या नाम है इसका, देवलीना और अराकी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा, ड्यूटी की उन्होंने, पॉइंट भी नहीं दिए, है ना। इससे उन्होंने तिल मिला गए, इससे तिल मिला गए कि रात को बर्तन मांजेंगे तो पॉइंट मिलेंगे, उन्होंने पॉइंट दिए नहीं, दिमाग लगाया उन्होंने। अब इन्होंने अनहाइजेनिक बोल दिया, उनको उसमें मुद्दा उठा लिया। बट भैया क्या बोल सकते हैं, जिसकी सब चलती है उसका सब चलता है भाई, क्या कह सकते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये चलता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मेरे को अभी ऐसे ही लग रहा है। ओके चलिए, आपको अभी मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में कुछ तो ख़ास था नहीं, वो जो टास्क चल रहा था वो काफ़ी थोड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है कल। आज तो तक कुछ था नहीं, मगर फिर भी जो है ना बिग बॉस बता दिए कोई भी इसमें फेक करना नहीं है बोल के। फिर भी जो है ना ये इस टास्क में अपने अपने पर्सनल चीज़ें जो है ना बाहर बता दे रहे इन लोग जितने भी है। अब इतना ज़रूरी समझ लिए कि टास्क में कि अपने पर्सनल चीज़ों को बोल के जनता को थोड़ा इमोशन दिखाएं या थोड़ा इंटरटेनमेंट दिखे या कुछ ऐसा खींचे अपनी तरफ, ऐसा इशारा कुछ करें। मगर इतने भी पर्सनल बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी जो है ना राखी जी और देवो सब जो है ना अपने पर्सनल चीज़ जो है ना बाहर बात शेयर कर रहे हैं लोगों के सामने। ये खैर ठीक लगा, मुझे तो ठीक नहीं लगा। फिर भी जो है ना वो उनकी गेम है, जैसा चाहे वो वैसा करें। बिग बॉस तो पहले ही बता दिए इसमें कोई फेक नहीं चलेगा। फिर भी पूरे के पूरे ही फेक पे ही चल रहे हैं। और कल का एपिसोड से कल का प्रोमो तो बहुत हाईलाइट नज़र आ रहा। कल के प्रोमो से थोड़ी बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपका थोड़ा आंसर देना चाहता हूँ। मैं परसों के ऑडियो क्लिप में आपसे कहा था कि जैस्मिन और रुबीना के दम पे जो है ना राहुल यहाँ तक पहुँचा है, तो आपने कहा था नहीं वो राहुल के मुद्दे भी काफ़ी स्ट्रांग है बोल के आप आंसर दिए। तो मैं उस चीज़ का नेपोटिज्म के बारे में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था राहुल ने बोल के आप कहे थे। मैं आपको बस इतना ही से जवाब देना चाहता हूँ
नेपोटिज्म का जो मुद्दा था वो राहुल का नहीं था, वो बाहर मसला जो बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ही सुशांत के बारे में बहुत चर्चे में था वो मुद्दा। वो जो है ना कहीं माइंड में रख के राहुल वैद्य अपने गेम के हद तक वो बात यूज़ किया है। यानी तो कोई ज़रूरी नहीं था जान कुमार पे इस पे यूज़ करने के लिए। उस हालात उस सिचुएशन को देख के जो ना राहुल अपनी चाल चलाए। ये थोड़ी बिग बॉस का मुद्दा थोड़ी है नेपोटिज्म का, कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दे तो घर के अलग है, मगर वो बाहर का मुद्दा उठाया। फिर भी जो है ना आप वो बहुत बड़ा मुद्दा आपके शायद आपके नज़रिए से वो होगा, आप बोले तो घर का मुद्दा बड़ा उठाया है, मुझे तो नहीं लगता। खैर आपको लगता होगा तो कल के, खैर वो बात छोड़ देता हूँ। कल के प्रोमो की बात थोड़ी सी कर देता हूँ। कल के प्रोमो में देवलीना तो टू मच ओवर हो गया, टू मच कर दिए हमारे देवलीना जी। देवो का कल प्रोमो देख के बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, वाओ व्हाट ए गेम, व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए एक्टिंग। I am 100% sure if Ajaz see this promo, he will definitely cry. Confirm 100%. अगर एजाज खान ये देखते तो बराबर बिल्कुल रो पड़ेंगे ये एक्टिंग देख के देवो की। देवो सैल्यूट है, तुम बराबर सही डोर पकड़ के चल रहे हो अंदर। कंटिन्यू करो, बहुत फेक नज़र आ रहा है इसमें। बिग बॉस रियल करो बोले तो तुम तो पूरा 100% फेक दिया, 100% फेक की सीढ़ी पे चल रहे हो। एजाज खान का क्या होगा इस सब तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। रफीक जी ने आपके सवाल का जवाब दिया नेपोटिज्म वाला। तो रफीक जी एक चीज मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे ये मुद्दा उठाया गया था, नेपोटिज्म वाला बाहर का मुद्दा है, ऐसा है, बट ये इंडस्ट्री का ही मुद्दा है। और यहाँ पे अगर राहुल वैद्य अपना दिमाग यूज करता है, इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर का बेटा वहां पे आता है और वहां पे उसको नेपोटिज्म का वो बात बोलते हैं, तो वो उसका अपना एक तरीका है। जबकि मैंने उस टाइम पे इस पॉइंट को लेकर राहुल की खूब बैंड बजाई थी कि ये मुद्दा यहाँ पे जान कुमार सानू के लिए नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि नेपोटिज्म इज अ डिफरेंट, लाइक हम कह सकते हैं कि भाई भतीजावाद होता है ना, बात होते करेज की बात होती है, हिम्मत की बात। भैया बात तो सब कुछ बोलते रहो, नेपोटिज्म नेपोटिज्म। बिग बॉस के घर में आपको पता वीकेंड का बार में क्लास लगी, आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिसको कहते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला आपने। बिल्कुल, ये करेज है, ये करेज है। जबकि हमने खुद बोला था कि ये सही नहीं किया जान कुमार सानू। मैं तो नेपोटिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बकवास बातें। नेपोटिज्म की क्या नेपोटिज्म होता है भाई? फिल्म मेकिंग में क्या नेपोटिज्म? ये कोई सरकारी दफ्तर थोड़ा ही है भैया। अपने पैसे लगा के फिल्में बनाते हैं, लोगों की मर्जी है किसको ले किसको ना ले। तो ये बात ये नहीं, आपने जो तरीके से बात को रखा ना कि हमें नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है। बिग बॉस के घर में मुद्दा लेके आना वो बहुत बड़ी बात है, और ऐसा मुद्दा जिसके लिए राहुल वैद्य जैसे माइंड के बंदे को पता है इस मुद्दे पे मुझे डांट पड़ने वाली है वीकेंड का वार में, इतना तो उसका दिमाग है, इतना तो आप मानोगे ना, तो उसने वो मुद्दा उठाया। तो ये करेज की बात है, और कुछ ना कुछ तो करना ही है ना घर के अंदर आके, ऐसे थोड़ी कि बैठ के सेब संतरे खाने हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो का। बाकी बातें भी आपने बहुत अच्छी कही हैं कि देवलीना का ड्रामा, तो मुझे लगता है आपके ऊपर रुबीना का रंग चढ़ता जा रहा है कि हम करें तो सही है, बाकी सब करें तो गलत है, ड्रामा है। हाँ, शहनाज की बात। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नवीन जी, आगे रानी जी का ऑडियो सुनाते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस का शेयर बाज़ार गर्म है, सब जगह अपने एक्टिविटी रूम्स अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने अपने एरिया में। अली और राहुल मना रहे हैं अर्शी और राखी को कि उनका साथ दें, और राखी बाथरूम में जाके बाथरूम साफ करती है और गाना गाती है। आइटम गर्ल बाथरूम साफ कर रही है, आइटम गर्ल ऐसे हंसी मजाक चल रहा होता है। और फिर बाथरूम में अली और राखी बैठे हैं, जहाँ पे राखी अपनी स्टोरी बताती है, सैड स्टोरी बताती है, जो उसकी लाइफ में हुआ वो बताती है। तो यहाँ पे रुबीना देवी को पिस्सू पै जाते हैं कि वो अपने पॉइंट बढ़ा रही।
और यहाँ पे फिर बातें करते कि राहुल तो राखी को छोड़ेगा नहीं, वहीं बैठा रहेगा, उसे पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और इनको बड़ी चिंता हो जाती है कि हम अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ाएं। तो फिर वो साउंड आता है गोंग का, फिर बाहर जाके देखते हैं कि बाथरूम के पॉइंट्स ज़्यादा हो गए। फिर वो ज़्यादा ही वरीड हो जाते कि अब हम अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ाएं। तो अर्शी उन्हीं के साथ रहती है। फिर अर्शी को हेल्प मांगते हैं कि हमारे साथ रहे। अर्शी खुशी खुशी मान जाती है। फिर डेबोलिना भी इनको गार्डन में लेके जाती है, गार्डन में डांस करते हैं। डेबोलिना का ना मुझे बहुत चिंता होती है। मेरे ख्याल में ये जान के ना एजाज का गेम खराब करना चाहती है, एजाज को आउट कराना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से इसके एक्शंस हैं ना, इट्स रियली वरिंग कि वो बिग बॉस इसको ज़रूर निकाल देंगे जिस तरह से ये एक्ट कर रही है। कहीं पे मैंने प्रोमो में भी देखा था ये इस तरह से चिल्ला रही है, अर्शी से लड़ रही है कि कटोरा दिखा के कह रही है कि भीख में कंटेंट दे दो, भीख में कंटेंट दे दो। ये किस तरह का एक्ट कर रही है, इसे जरा भी एहसास नहीं है कि ये खुद नहीं खेल रही, ये किसी की प्रॉक्सी है। अगर ये यहाँ से निकल गई या इसका गेम खराब हो गया तो फिर एजाज नहीं आ पाएगा, ये उसका गेम खराब कर रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये जान के ही तो नहीं उसकी गेम खराब कर रही है ताकि वो आ ना पाए अंदर। डू यू थिंक सो? मुझे लगता नहीं, पर ये एहसास ऐसा दिला रही है कि मुझे लगता है कि ये निकलवा के रहेगी। हाँ, ये गार्डन में डांस करते हैं, फिर किचन में चले जाते हैं, हर तरह से ट्राई कर रहे होते हैं कि इनके पॉइंट्स बढ़ने पर ज़्यादा पॉइंट्स बाथरूम के ही बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एली और राहुल और राखी बात कर रहे होते, वो अपने पास्ट की बातें। राहुल को और राखी को बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, तो पीछे पीछे तब भी अर्शी की और राहुल की लड़ाई चली जा रही है। तो फिर वो रूम में जाते, फिर बिग बॉस ने यही बताते कि आप जो बाथरूम में अपना पर्सनल टॉक कर रहे थे ऐसे ना करें, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही समझाया उनको, फिर वो बाहर आ गए। तो बाहर आ गए, फिर ये ऐसे ही वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है इसकी डेबोलिना की। ये भी वहाँ पे गार्डन में बैठी है राखी के साथ और अपनी वही बातें कर रही है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, उसके डैडी की डेथ हो गई थी, यानी अपनी सैड स्टोरी सुना रही होती है। तो ये क्यों सुना रही है? क्या ये कंटेंट लेने के लिए सुना रही है या किस लिए सुना रही है? इसका कोई मोटिव मुझे पता नहीं लगा, रीज़न नहीं पता लगा कि वाई शी इज डूइंग दैट। एनीवे, यहाँ पे ये बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर बात और आज मैंने नोट किया कि रुबीना और अभिनव कितना खा रहे हैं। आई मीन वहाँ पे बैठे बस खाई जा रहे जैसे जन्म जन्म के भूखे हैं। थोड़ी देर बाद फिर कहती है ओके खाना दो, मुझे भूख लग रही है, फिर खाने लग जाती है। इसका कितना खाती है पर जाता कहाँ है, तो पतली सी, पर कितना खा रही है। ओ माय गॉड, मैं देख देख के, वो बोल भी रही है तो मुंह में खाना भरा हुआ है, इतना खाना खा रही है। तो एनी हाउ फिर बिग बॉस आज कह देते हैं कि अब आज परचेज कोई नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अली और अभिनव किचन में ही प्लान बनाते, किचन में ही अली है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो बनाते हैं कि हम कोई ऐसे कंटेंट देने के लिए कुछ आर्ग्यू करेंगे, कुछ फाइट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बिग बॉस वहाँ पे कह देते हैं कुछ भी नकली नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉन्टेक्ट देने के लिए फेक कोई ना करे। और फिर राहुल को और राखी को भी अब ये जो अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं यहाँ पे, दुख भरी कहानियाँ, तो हम क्या यहाँ काउंसलिंग करने के लिए बैठे हैं कि उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनका दर्द समझाएंगे, फिर उन्हें समझाएंगे? हम यहाँ बिग बॉस देखने बैठे के काउंसलिंग करने बैठे हैं? बताओ तो। ये भी दिन आ गए बिग बॉस के एनी हाउ फिर ये बाथरूम में बर्तन धो लेते हैं। रुबीना और डेबो और राखी बाथरूम में बर्तन धोते हैं। तो वो बताती है कि उन्होंने सारे यूटिलिटी साफ करके अच्छी तरह से फिर बर्तन धोए हैं। लेकिन रुबीना को तो मुद्दा मिल गया कि बाथरूम में बर्तन धोए, सबकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, आप सबकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वही अपना पुराना लेक्चर, कैसे किया, क्यों किया, कंटेंट लेने के लिए क्या, अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या, जो शुरू होती है वो चुप ही नहीं होती। वहाँ पे खड़ी है गार्डन,
हाँ जी, तो राखी बात कर रही होती है अली से कि जब उसने इम्यूनिटी दिलाई थी अभिनव को, और पता नहीं कोई और भी टास्क किए थे, इन्होंने बात की थी कि अभिनव मैं तेरे लिए यह करूँगा वो करूँगा। वो अपनी स्टोरी बताती है कि मैं कौन सा रियली में कर रही थी, मैं तो सिर्फ प्ले के लिए कर रही थी। हम एक तरह से लाइक ड्रामा की तरह फिर एक्ट भी वैसे ही करना पड़ता है। तो इसमें उसने बुरा क्या किया, उसने मतलब कि अपनी बहस कर रहे होते तो वहाँ पे अभिनव पहले तो बाहर कान लगा के सुन रहा होता है, फिर वो अंदर आ जाता है, फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, राखी और अभिनव आपस में बता रहे होते कि ऐसा था वैसे था, लाइक देवर क्लियरिंग द एयर कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो रुबीना यहाँ पे आती है, उसको ना मैं पहले ही बताया था कि इसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है राखी से, और इसको जेलस भी थी, तो उसको बाहर बुला के ले जाती है, फिर बाहर बुला के ले जाती है और फिर उससे चढ़ती है कि तुम क्यों उसे कंटेंट दे रहे थे, क्यों तुम उसके पॉइंट क्यों बढ़ा रहे थे, यानी उससे बहस करती है कि वो उससे बातें क्यों कर रहा था। तो और तो बस आज तो इतना ही हुआ, एज ऑलवेज आज कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट लड़ाई की, और राहुल ने अर्शी का शेरू छुपा दिया, वो बेचारी ढूंढती फिर रही है। तो आई थिंक आज के लिए बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज कुछ खास हुआ नहीं टू बी ऑनेस्ट। आपने भी चेक किया होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हुई। कल होगी, फिर कल देखेंगे। कल भी मैं यही कह रही थी कल होगी, आज फिर कह रही हूँ कल होगी, तो शायद कल हो जाए, देखे क्या होता है। सो अब तक के लिए इतना ही आज के लिए, और अब मैं कहूँगी गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ एंड हैव ए नाइस टाइम, लव यू, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी। बिल्कुल, आपने अभी देखा, मैं तो खाते हुए इनको बचपन से देखता आ रहा। आपने देखा कैसे किचन में खाए जा रहे हैं। इनका शॉट जानबूझ के लगाते हैं बिग बॉस वाले कि ये ऐसा ना बाद में बोल दे कि हमें तो भाई बिग बॉस ने भूखा रखा था, इसलिए इनका शॉट बकायदा लगाया जाता है, क्योंकि हर चीज को ये पिन पॉइंट करते हैं बिग बॉस के खिलाफ। बाकी देवो जो स्टोरी सुनाई थी, अब कंटेंट के लिए तो सभी कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन वो कंटेंट में भी आदमी जब पुरानी बातों में डूब जाता है तो थोड़ा इमोशन भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जब बिग बॉस ने कहा है कि आपको फेक नहीं करना है, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, तो आपको कुछ तो करना है ना, तो आप अपने पुराने किस्से याद करते हो, कुछ तो आपको अपने एरिया में करना है, तो एरिया में अगर आप अपनी पुरानी बातें याद करते हो जो बिल्कुल फेक नहीं है, जबकि बिग बॉस ने कहा फेक नहीं करना, तो डेफिनेटली आपको मानना पड़ेगा कि वो जो भी बोल रहे थे वो सही था, है ना। तो थैंक यू सो मच रानी जी। चलिए जाते थे आपको विशाल जैन जी का ऑडियो सुनाते हैं। हेलो अंग्रेज स्प्रिट, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। तो बेसिकली यही कहूँगा कि अभी दिख रहा है रूबानी जी का, सॉरी वॉट एवर शी इज़, रूबीना दलायक जी का असली होता है। बिकॉज अब जैसे मेरी मतलब अगर हम लोग कहते थे कि जास्मिन ने अपने रंग देखा है, तो अब हम कह सकते हैं कि रूबीना जी का ये है असली रंग। रूबीना जी को भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और जिस तरह से वो अपने पहले एक मुद्दे रखती थी, मैं सभ्य हूँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं, और किसी के लिए मैं एक एंकरेज दिखाती हूँ, एक कंसर्न रहता है। अब वो दिख रहा है क्या कंसर्न है आपका, और दिन प्रतिदिन आपकी छवि और आपके फ्रेंड भी थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, और ऐसे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी भी अभी आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। रूबीना दलायक जी, मुझे इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, नहीं तो मुझे फिर रूबीना दलायक जी के फ़ैन ट्रोल करने लगेंगे। तो मैं अपने बेस्ट जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, वो है अली कोनी। जिस तरह से उसने 2 हफ्तों में अपनी गेम रखी है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है इसमें। और जिस तरह से वो दिन प्रतिदिन गेम में बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 3 या फिर टॉप 2 अगर ऐसे ही खेलता रहा तो टॉप 2 भी आ सकता है अली गोनी। लेट्स सी क्या होता है। बट अगर गेम के मौके देखो तो अली गोनी सबसे नंबर 1 पर है, और वोटिंग ट्रेन में भी ऊपर नीचे कभी 2 कभी 1 होते ही रह रहा है। तो यही कहूँगा, भर भर के वोट कीजिए अली गोनी को। अगर आप गेम वाइज देखते हैं, अगर आप ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं तो आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, बट एज अ गेम वाइज आई सपोर्ट टू अली एंड उसे ही सपोर्ट करता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से गेम खेल रहा है, और हाल ही में अभी देखने मिल रहा है कि देवोलीना जी का भी झगड़ा हो रहा है रूबीना दलायक से। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। और मे बी सर इस हफ्ते डबल इवेक्शन हो सकता है, तो नेकी तंबोली और अर्शी खान के जाने के चांसेस है। तो लेट्स सी क्या होता है गाइस। बट यही कहूँगा, सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अंग्रेज स्प्रिट।
विशाल जी कह रहे हैं कि अब रुबीना ने भी दिखा दिया है अपना असली रंग, वो जो पानी फेंका वायलेंस की ना उसको लेके। तो विशाल जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बाकी आप एक चीज से बिल्कुल मत डरिए कि ट्रोल करेंगे। सच जो बोलते हैं ना वो इन चीजों से नहीं डरते हैं। ट्रोलिंग होगी क्या होगा, क्या हमारी कितनी ट्रोलिंग हमको होती तो है। कहते रहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, कह लो भाई, फिर उसके बाद क्या बंद कर दिया मैंने। सच्चाई का साथ देना बंद नहीं करना जो चाहिए। लगता है शो के लिए, जो आप देखते हैं उसको बोलिए। वो याद रखिए कि हाथी निकलते जाते हैं और बाकी आप समझ ही गए। चलिए दोस्तों, ये था हमारा लास्ट ऑडियो विशाल जी का। थैंक यू सो मच विशाल जी। आगे नवीन जी नंबर बताने की बारी नंबर आपकी। बताता हूँ जी, 98331555 नंबर के ऊपर ऑडियो वीडियो मैसेज 23 तो भूल गए आप। 9833155523। यस 23 नहीं बोला। तो 15553 के ऊपर नंबर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कृपया करके। अब आप 98 भूल गए। 98155523 ये है नंबर, पूरा कंप्लीट इस पे कीजिएगा मैसेज। बिग बॉस का असर हो गया है, मुझे असर हो गया है। हाँ, तो जल्दी से भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो इस नंबर पे और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। यस। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.